हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर बताना। और अब आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए, अगर आप लोगों का क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहा है लास्ट दिनों में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप लोगों के लिए ही जो है ये रामबाण नोट्स लॉन्च किया गया है। कई हजारों स्टूडेंट इस नोट्स को ले चुके हैं। आप भी अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस नोट को परचेज कर लीजिए। मात्र 49 रुपीज में आपको जो है सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपको मिक्स प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे परचेज करना है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे 49 रुपए वाला नोट चाहिए, आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, अगर आपको बीएड जो है कम फीस में करना है, 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए। ठीक है? एग्जाम टाइम जब आप आओगे एग्जाम देने, तो आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। ईयरली आपका एग्जाम होगा, बार बार आपको नहीं आना है, एक साल में एक बार आना है। तो आप कहीं से भी हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। अधीन में छोटा आ होगा, औदार्य होता है, यहाँ पे ओदार्य लिखा हुआ है, तो कृत कृत्य ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे भाई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 50% ऐसी ऑडियंस है जो वीडियो तो देखती है बट सब्सक्राइब नहीं करती है। तो आप लोग ऐसा मत करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। शुद्ध शब्द फिर बताइए इसमें कौन सा है? बताइए भाई, कौन सा शुद्ध शब्द है? नहीं है इसमें, सॉरी पूछा है। 52 को जवाब दीजिए। श्रृंगार क्या शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध है। कौशल्या क्या शुद्ध है? बिल्कुल है। काव्यत्री बिल्कुल शुद्ध है। ऐश्वर्य ऐसे होता है, तो ये आपका शुद्ध नहीं था। ठीक है? ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? ईन प्रत्यय से बताइए। 53 का जवाब दीजिए। अंतिम दिनों में अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 49 रुपए का जो है मुंह मत देखिए, फटाफट परचेज कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी इस नोट से। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या होगा? आप मार्केट में जाते हो तो 700 से 800 रुपए की आपको बुक मिलेगी, और उसमें इतनी त्रुटियां देखने को मिलेगी आपको, बहुत। ठीक है ना? आपको तैयारी करने का मन ही नहीं होगा। तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको किसी भी नोट्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो फटाफट परचेज कर लीजिए, ऑफर भी चल रहा है। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, कुलीन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सही अर्थ युक्त शब्द जो है, शब्द युग्म कौन सा है इसमें? सही अर्थ युक्त जो है शब्द युग्म है कौन सा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, डी करेक्ट हो जाएगा। लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है? लुटेरा शब्द का, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है क्या? लूट धन एरा हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊट पटांग में समास कौन सा है? ऊट पटांग में 56 का जवाब दीजिए सब लोग। ऊट पटांग में समास है बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहार का पर्यायवाची है कौन सा? प्रतिहार का, प्रतिहार का पर्यायवाची है, तो प्रतिहार का पर्यायवाची इसमें द्वारपाल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? सु उपसर्ग का शल्य में हुआ है, सुलेख में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है, स्वास्थ्य में नहीं हुआ है सु उपसर्ग का प्रयोग। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है कौन सा? बताइए। समास का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है कौन सा है ये? बताइए भाई, किसमें कर्मधारय समास नहीं है? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। तो चतुरानन में कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है ना? चतुरानन में ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 60 का जवाब दीजिए। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो शम धन कृत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हलंत जरूर से जरूर लगा होना चाहिए, ध्यान देना। किस शब्द में उपसर्ग का जो है प्रयोग नहीं हुआ है? 61 का जवाब दीजिए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें नीरज में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा? तो अगर हम यहाँ पे अभ्यावेदन की बात करें तो इसमें आपका यण स्वर संधि है, स्वागत में भी है आपका, ठीक है ना, इसमें भी हो जाएगा, स्वाधीन में आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामसिक पद है। मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामसिक पद कौन सा है? तो ये मृत्युन्मुख हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है इसमें? बताइए, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं है, बाकी सब आपके एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। चलिए, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह क्या होगा? कन्यादान का, कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान या कन्या पर दान? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह कौन सा है? तो कन्या का दान हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुरक्त का जो है उपयुक्त विलोम क्या होगा? अनुरक्त का 66 का जवाब दीजिए सब लोग। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विरक्त। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है इसमें? पर्वत का 67 का जवाब दीजिए सब लोग। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? अचला इसमें पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है इसमें? बताइए सब लोग, अशुद्ध विलोम युग्म है कौन सा? तो निदय का स्तुल्य सही है, निषिद्ध का विहित सही है, इति का अत सही है, निर्मल का जो है मलिन होता है। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध विलोम युग्म है, ये था आपका, ठीक है। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? ब्राह्मण या जो है पक्षी, दांत दुबला? द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। नोट्स लेना है, एडमिशन लेना है, तो आप उसी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। तो द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? दुबला में नहीं होता है, ऑप्शन डी। रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है कौन सा? रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है कौन सा? गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुण, ऑप्शन बी। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है कौन सा? संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है कौन सा? लिखित, दयालु, सड़क छाप, भूखा? लिखित हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें ये वाला है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्मवाच्य का बताइए सब लोग, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा है? धावकों से दौड़ा नहीं गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहुत, आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? आहुत, आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? हवन सामग्री बुलाना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नानी कुमारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह लोकवक्ति का अर्थ क्या है? नानी कुमारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह लोकवक्ति का अर्थ क्या है? 75 का जवाब दीजिए। व्यर्थ शेगी बघारने वाला, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही अर्थ युग्म शब्द है कौन सा? सही अर्थ युग्म शब्द नहीं है कौन सा, इसमें बताना है आपको। 76 का जवाब दीजिए सब लोग। सर्ग का अध्याय हो जाएगा, स्वर्ग का देवलाक, ठीक है।
इंदु का चंद्रमा, इंद्र का सुरपति, यम का मृत्यु के देवता और याम का प्रहार। अवधान का यहाँ पे मनोयोग हो जाएगा और अवधान का, और यहाँ पे आपका जो है अवदान का पराक्रम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो है युग्म नहीं सही थे। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकवक्ति है। बिल्कुल सरल प्रश्न है। 77 के जवाब दीजिए सब लोग। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, कम या नपा तुला खर्च करने को कहते हैं क्या? कम या नपा तुला खर्च करने को कहते हैं क्या? मितव्ययी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए। अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है कौन सा? वे लोग विविध विषय से परिचित थे, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ऐसे हालतों में ख्याल रखना जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। बताइए सब लोग, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य कौन सा है? ये वाला जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? बिल्कुल सरल प्रश्न है। युधिष्ठिर, निष्ठुर, या जो है भयंकर, या मनोयोग। बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो निष्ठुर में भी है विसर्ग संधि, मनोयोग में भी है, इन दोनों में है। ठीक है, चलिए। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है कौन सा? कार प्रत्यय से। 82 को जवाब दीजिए सब लोग। बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, सब में है इसमें। ठीक है, चलिए। अशुद्ध वर्तनी है किसकी? अशुद्ध वर्तनी किसकी है? 83 के जवाब दीजिए सब लोग। ये सही है, ये सही है, ये सही है। अभ्यारण आपका शुद्ध नहीं है। ठीक है ना, आधा भा यहां पे होना चाहिए। ठीक है। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुमूर्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है कौन सा? यहाँ पे कठ धन औठी लिखा हुआ है, काठ धन औठी होगा। ठीक है ना, तो बाकी सब सही है आपके। ठीक है, चलिए। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। बताइए बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव काम करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? बताइए सब लोग। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 87 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग रीड करिए चार ऑप्शन को, फिर बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, आप में आवश्यक गुणों की कमी है, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य नहीं है कौन सा इसमें? इसमें भी बताना है बिल्कुल उसी तरीके से। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, गलियों को जो है चौड़ा करना आवश्यक हो गया, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला आपका वाक्य शुद्ध नहीं है, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है कौन सा? शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य है कौन सा? मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना, कृपया उत्तर देने की कृपा करें, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता, आपका यह मंत्र ग्राह्य है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। पय का अर्थ क्या है? पय का 90 का जवाब दीजिए। पय का अर्थ है क्या? दूध हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? तो इसमें मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, ऑप्शन सी वाले में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कार्यालय पत्र में अधोलोक में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? बताइए। प्रेषक का नाम या विभाग का नाम या स्थान का उल्लेख या पुरुषति का परिणाम। 92 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए सब लोग भाई।
92 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे प्रेषित का परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, व्यंजन संबंधी जो है अशुद्ध वर्तनी है कौन सी, व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है ये श्राप, ठीक है ना। ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग, ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो किताब सिख गुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छ शब्द का सही, अच्छा शब्द का जो है अर्थ नहीं होता है क्या, बताइए। पासा होता है, धुरी होता है, ब्रह्मा होता है, चक्र नहीं होता है अक्ष शब्द का अर्थ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, 97 का जवाब दीजिए सब लोग। पराजय, परा उपसर्ग हो जाएगा, पराधीन में परा उपसर्ग हो जाएगा, पराक्रम में परा हो जाएगा, पराभाव, ठीक है ना। तो सभी में है, इसमें भी, ठीक है। अज्ञ का विलोम बताइए, अज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा। किस क्रमांक में आघोष व्यंजन है, बताइए किस क्रमांक में आघोष व्यंजन है। ता और था ये आपके आघोष व्यंजन है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब जाओगे, हम खुद ही इधर आ गए। तो जो भी जिसमें जो भी वाक्य आपका हो जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताना, 100 का जो भी राइट आंसर हो। तो ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट है, अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी आप जो है एडमिशन लेना चाहते हो, स्कॉलरशिप बेस पे अपना एडमिशन लेना चाहते हो, जिनकी कैटेगरी SC ST है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी आप ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस हमारी प्रयागराज में है, ठीक है। और जो लोग प्रयागराज से, कौशाम्बी से, फतेहपुर से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, तो वो जरूर जरूर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम जो एडमिशन करवाते हैं अयोध्या फैजाबाद में करवाते हैं। तो एग्जाम टाइम में रहने की बिल्कुल फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। 50,000 रुपए आप लोगों से लिया जाएगा टोटल 2 साल का। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हो, इसके अलावा एक भी रुपए आप लोगों से एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। बाकी नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।